देखा ही जाता है। चलिए अब हम कुछ बेसिक बात बात करने जा रहे हैं। बेसिक चीज सीखेंगे हम लोग। कुछ चीज होता है जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। और एक होता है मल्टीपल। यानी इसको कहते हैं गुणज। ठीक है। एक बात और ध्यान देना है कि यहां पर गुणनखंड को कहते हैं अपवर्तक भी कहते हैं। अपवर्तक और गुणज को अपवर्त्य। अब दोनों में क्या अंतर है? सिंपल सी बात है। दोनों का मतलब समझने के लिए आप दो चीज याद कर लीजिए, एकदम कभी नहीं भुलाइएगा। इसका मतलब होता है को और इसका मतलब होता है से। एकदम देहात की भाषा में याद करना है। इसका मतलब को और इसका मतलब से। तो देखिए जब भी कोई गुणनखंड निकालना हो, कोई गुणज निकालना हो, या गुणनखंड निकालना हो या गुणज निकालना हो, आपको कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा, तो वो गिवन नंबर होता है। तो वह सभी नंबर जो गिवन दिया हुआ नंबर को डिवाइड कर दे, वह गुणनखंड कहलाता है। किसका? दिए हुए नंबर का। बात समझ में आया? दिए गए नंबर का गुणनखंड कहलाता है। अब वह सभी नंबर जो दिए गए संख्या से डिवाइड हो जाए, वह क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। किसका? दिए हुए नंबर का। ऊपर से निकल गया? गौर कीजिएगा। जैसे 12 गिवन नंबर हो गया, कोई पूछ देगा 12 का गुणनखंड यानी फैक्टर निकालें। फैक्टर ऑफ 12 430। फैक्टर ऑफ 12 तो क्या हो जाएगा? 12 किस किस से कटता है? 2 से। 1 से नहीं कटता है? 1 2 3 4 6 8 8 कहां से? 8 से कटेगा 12। तो 12 तो क्या हो जाएगा? ये सब इसका गुणनखंड हो गया। अब यही कह देगा मल्टीपल ऑफ 12। 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12 24 36 48 तो गौर कर दो, जो दिए गए गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, है कि नहीं? जो दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं, वह गिवन नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। बोलो समझ में आएगा नहीं? यस सर। जो दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं, वह क्या कहलाता है? फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड यानी अपवर्तक। इसको ध्यान रखना है। डिफिनेशन भुला जाएगा, कोई याद रखना है केवल। बात समझ में आया? कोई याद रखना है, कोई याद रखेगा डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। आज जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए, दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाता है। 12 से डिवाइड कौन होगा? 12 24 36 मतलब बढ़ते चला जाएगा। क्लियर? यस सर। तो आज के बाद कोई पूछ देगा कि फैक्टर किसे कहते हैं, तो जो दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं। जी सर। दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। को डिवाइड नहीं कर दे, ये गलत हो जाएगा। डिफिनेशन गलत हो जाएगा। जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर देते तो डिफिनेशन गलत हो जाएगा। जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, बस समझ में? को डिवाइड कर दे गलत हो जाएगा। जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, बस समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि पूरा नहीं, तुम तो बोला था जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। हम क्या कर रहे? जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, कुछ दमदार होना चाहिए। यस तो जोर लगाना है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो दिए गए नंबर से डिवाइड कर, वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल कहला जाएगा। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट है किसी? नो सर। तो अब फैक्टर और मल्टीपल में कोई अंतर नहीं है? नहीं सर। कोई अंतर नहीं है? अंतर है सर। नहीं अंतर। कोअर्से। अब समझ लो, कोअर्से से यहाँ का कहानी बढ़ जाता है। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। यस सर। और सबसे बड़ा इटसेल्फ होता है। यस। सबसे छोटा 1 होता है, सबसे बड़ा इटसेल्फ होता है। और किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल इटसेल्फ होता है। बड़ा नॉट डिफाइंड। ये तो पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। यस सर। जहां तक जाओगे वहां तक जाओ, कोई रोके हुए नहीं। तो ये जो हो जाता है, आपको क्या कहलाता है? फैक्टर और मल्टीपल में अंतर है। तो फैक्टर हमेशा नंबर के बराबर और उससे छोटा होता है, और मल्टीपल हमेशा नंबर के बराबर और उससे बड़ा होता है। क्लियर? यस सर। अब फैक्टर और मल्टीपल में कभी कोई अंतर होगा? इसको अपवर्तक कहते हैं और इसको अपवर्त्य कहते हैं। जी सर। क्लियर? यस सर। कोई डाउट नहीं सर।
अब यहीं से आपको एक चीज का डेफिनेशन मिलेगा। गौर करो, LCM M यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल कॉमन मल्टीपल। गौर करना, कॉमन शब्द आ गया, इसी को कहते हैं लघुत्तम बढ़ते मल्टीपल है, समापवर्त्य। बढ़ते ठीक है, समावर्त्य क्यों? अपवर्तक शब्द से बना था। मल्टीपल है ना, मल्टीपल को क्या कहते हैं? अपवर्तक। इसका मतलब होता है लघुत्तम समान, कॉमन का मतलब समान, और मल्टीपल का मतलब अपवर्तक अपवर्त्य। तो ये क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्त्य। जी सर। ठीक है, तो अब गौर करो, 12 और 18 का क्या है? एलसीएम निकालना है। जी तो सर। 12 का गुणन फैक्टर मल्टीपल है, तो मल्टीपल क्या हो गया? 12 जी सर। 24 36 48 डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। जी सर। अब इस 18 का लेंगे तो 18 36 54 बढ़ते चला जाएगा। जी सर। अब गौर करो, कॉमन इसमें बहुत हो जाएगा। ठीक है, जैसे 36 हुआ, 72 12 6 72 भी आता है, इसमें 72 है। जी सर। कॉमन है और बहुत सारा कॉमन है, लेकिन सबसे छोटा कॉमन कौन है? 36 36 हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 36, इसका क्या हो जाएगा? 36 एलसीएम हो जाएगा किसका? 12 और 18 का। तो एलसीएम का भी डिफिनेशन होता है, सर, सबसे छोटा कैसे हो गया 36? क्योंकि 36 से बड़ा फिर 72 नहीं होगा। जी सर। कहोगे नहीं सर, सबसे छोटा 12 छोटा है। हाँ। कॉमन जो दोनों में होना चाहिए, दोनों जी में सर। सबसे छोटा कॉमन कौन है? 36 है। ओह, आप समझ गए तो सर। अब डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से, क्यों से? मल्टीपल लगल है, जो दी गई सभी संख्या से वह सभी संख्याओं का क्या हो जाता है? लघुत्तम। एलसीएम, लघुत्तम सामर्थ्य। आज तक लघुत्तम सामर्थ्य का डिफिनेशन नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या, सभी लगाना क्यों जोड़ है? क्योंकि दी गई संख्या मतलब एक भी हो सकता है, तो एक का तो मल्टीपल डिफिनेशन हो जाएगा। जो दी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। जी सर। तो देखो 36 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 12 और 18 से कट जाए। और देता तो और निकाल सकते थे। बात समझ में आया कि नहीं? Yes, तो कभी भी एलसीएम निकालना तो देखना 5 अंक का एलसीएम निकालोगे तो देखना 5 से कटेगा, हर हाल में कटेगा। तो दी गई सभी संख्या से, 5 गो है, 10 गो है, 20 गो है, 50 गो है, सभी संख्या से कट जाए। कौन सबसे छोटी से छोटी संख्या? क्यों? क्योंकि 72 भी तो 12 18 से कटेगा। तो 72 से छोटा 36 है। यस सर। बोलो, बात पल्ले पड़ गई? यस सर, पल्ले पड़ चेक गई कर है। लो। यस सर। 72 दुना का 144 भी 12 और 18 से कटेगा। यस सर। तो 144 तो से भी छोटा है, 72 से छोटा 36, लेकिन 36 से छोटा कोई नहीं, इसलिए 36 एलसीएम। एलसीएम का डिफिनेशन क्या हुआ? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। से क्यों? मल्टीपल है। ध्यान रखना, मल्टीपल से, फैक्टर को, मल्टीपल से फैक्टर को। बोलो, चेक कर लो। जी Yes, सर। sir, कोई डाउट है? नो सर। चलो अब गौर करो, अब इसी से आ जाता है HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब को होता जानते हो? जी सर। तो अब क्या हो गया? देखो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट मतलब 12। Yes, sir. 12 का फैक्टर 1 2 1 2 3 4 6 12। 12। 18 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 6 9 18, ये हो जाएगा। तो देखो इसमें कॉमन क्या है? 1 भी कॉमन है, चलो कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 भी common है, 3 भी 3 कॉमन है, भी 6 6 भी भी कॉमन common है। है। तब यहाँ एक शब्द आ गया हाईएस्ट। जी सर। कॉमन तो बहुत है। 1 सर एचसीएफ 1 होगा नहीं, इससे बड़ा भी 2 है। सर एचसीएफ 2 होगा नहीं, इससे बड़ा भी 3 है। सर सीधा 18 होगा। तो नहीं, इससे 6 है। हाँ सर जी सर। क्योंकि 6 से बड़ा कोई कॉमन नहीं है। तो ये सीएफ क्या हो गया? कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया सबसे बड़ा। तो अब एक डिफिनेशन क्या निकल गया?
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है ना, जो दी गई सभी संख्या और यह फैक्टर है तो को डिवाइड कर दे, वह एचसीएफ होता है। क्लियर? यस सर। चेक कर लो कभी भी, Yes, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से डिवाइड हो जाए, उसे LCM। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को डिवाइड कर दे, एचसीएफ। चेक कर लो। यस सर। हाँ या ना? Yes, sir। चलो समझ में आया कि नहीं? समझ Yes, में आया? sir। तो जो दी गई सभी संख्या से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम कहते हैं। एलसीएम कहलाता है। सॉरी, जो दी गई सभी संख्या से डिवाइड हो जाए एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या, और जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से डिवाइड हो जाए को डिवाइड हो जाए, सॉरी को डिवाइड कर दे, वह एचसीएफ हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को डिवाइड कर दे, वह क्या हो जाता है? एचसीएफ। क्लियर हो गया? यस सर। अब मेरा एक सवाल था कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, भाज्य है या अभाज्य है? तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? जो 1 से कटे जी और स्वयं से कटे जी सर, जो केवल 1 से कटे, जो नंबर 1 से या इटसेल्फ से कटता है उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो इसका एक और डेफिनेशन होता है कि वैसा नंबर जिसे केवल 2 फैक्टर होंगे। एक फैक्टर तो एक किसी भी नंबर का फैक्टर है जी सर, दुनिया में कोई नंबर है सबका फैक्टर एक है, और एक अपने आप भी तो किसी का हो जाएगा जी सर। बीच क्या सोचना है? तो जैसे 2 रखे तो 2 या तो 1 से कटेगा, बोलो, या 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा या 3 से कटेगा जी सर, 7 1 से कटेगा या 7 से। तो इसका कंडीशन क्या है? 1 से कटे या इटसेल्फ से कटे। और एक कंडीशन है कि इसके कम से कम और अधिक से अधिक 2 फैक्टर ही होना चाहिए। इसमें कम से कम और अधिक से अधिक 2 ही फैक्टर होना चाहिए। गौर करो, 1 चेक कर लो, हमेशा एक ही से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। कंडीशन क्या बताया? कम से कम इसके पास कितने फैक्टर होने चाहिए? 1 या 2। 2 फैक्टर कम से कम, तभी ना वो क्या कहला जाएगा? प्राइम नंबर कहला जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir। कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगा। और इसके पास कितने फैक्टर है? 1 फैक्टर। चेक कर लो। Yes, sir। 1 फैक्टर होगा तो इसको ना तो प्राइम माना गया ना तो कंपोजिट माना गया। कंपोजिट होने के लिए फैक्टर की संख्या 2 से ज्यादा होना चाहिए। चाहिए। जैसे हम 4 लिख दिए, 1 2 4, हम 4 लिख दिए तो 4 1 से कटेगा। चेक कर लो। यस सर। 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया। बात समझ में आया कि Yes, sir। अच्छा 2 लिख दिए तो 2 के कितने फैक्टर हो गए? 1 का 2। चलो भैया ये आपका प्राइम नंबर आ गया, ये कंपोजिट आ गया, लेकिन 1 लिख दिए, 1 का 1 ही फैक्टर हो गया। Yes, sir। कंडीशन फेल कर गया। यस सर। दोनों में से क्योंकि दोनों का डेफिनेशन क्या कहता है? प्राइम का कहता है जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट का कहता है 2 से ज्यादा होना चाहिए। और बेचारा ये 1 फैक्टर लेकर घूम रहा है, तो ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। एक ये कंडीशन है, अपवाद में ये नंबर है। कभी भी लड़का कंफ्यूज करता है कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। एक अलग कंडीशन में ये नंबर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। क्लियर? यस। कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो आज आप लोगों ने सीखा गुणनखंड यानी फैक्टर मल्टीपल। फैक्टर किसे कहते हैं? जो गिवन सभी नंबर से कट जाए। फैक्टर किसे कहते हैं? जो गिवन सभी नंबर को काट दे। मल्टीपल किसे कहते हैं? जो गिवन सभी नंबर से कट जाए। Yes, sir। ठीक है। एलसीएम किसे कहते हैं? वह छोटा से छोटा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। और वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई सभी संख्या को काट दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। सब समझ में आ गया? Yes, sir। चलिए, बेसिक कभी कभी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसी तरह छोटा छोटा बेसिक बता रिवाइज करना चाहिए। चलिए,